साफ सुथरा होगा नहीं, ना पानी का व्यवस्था रहेगा, ना कहीं लेटरिन जाएगा उसमें से वहाँ पे जाएगा, उसको कहीं जाने का व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं, वहीं रहेगा मांगेगा, बगल में बस स्टैंड है। और इसके पहले जो बना अरबों रुपया खर्च हुआ, करोड़ों रुपया खर्च हुआ, वो किनका पैसा था? वो पैसा का अगर जांच कराया जाए तो 80% कर्मचारियों के पास जाएगा पैसा। नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे और आप NBC 24 देख रहे हैं। नगर निगम के तरफ से पटना के सड़कों पर इलेक्ट्रॉनिक शौचालय बनाए जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक इसलिए कह रहे हैं कि ऑटोमेटिक काम करेगा। अगर आप इसमें पैसा डालिएगा तो ये गेट खुलेगा, उसके बाद आप शौचालय का इस्तेमाल कर सकिएगा। आधुनिक युग का ये शौचालय है, पटना की सड़कों पर लग रहा है। यहाँ सिक्का डाला जाएगा और उसके बाद ये गेट खुलेगा। हालांकि कार्य अभी प्रगति पर है, 5 से 6 दिन हुए हैं इस कार्य को शुरू हुए। और यहीं बगल में देखिए तो एक बस स्टैंड भी बन रहा है। बिहार सरकार हर 2-3 साल पर एक बस स्टैंड बनवाती है और एक शौचालय बनवाती है। शौचालय ऐसा जो साफ सुथरा बिल्कुल ना हो। शौचालय का जो दुर्दशा है हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से पटना की सड़कों पर जो शौचालय बनता है उसका साफ सफाई भी नहीं होता। कितना शौचालय तो ऐसा भी था जिस पे पानी ही नहीं था जिसमें, लेकिन ये फुली इलेक्ट्रॉनिक होगा, ऑटोमेटिक होगा। ऊपर पानी की टंकी होगी और यहाँ जब आप पैसा डालिएगा तो ये गेट खुलेगा। महज यहीं से थोड़ी दूर पर एक सार्वजनिक शौचालय है जहाँ 5 रुपये 10 रुपये जमा किए जाते हैं। उसके बाद आप शौचालय जाइएगा, वहाँ पर एक आदमी रहते हैं जो टेंडर के जरिए रहते हैं। लेकिन यहाँ टेंडर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आइए, पैसा डालिए, गेट ओपन होगा और यहाँ आप शौचालय जा सकते हैं। लेकिन इस शौचालय का क्या हाल रहेगा शुरू होने के बाद वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ एक भाई साहब हैं, दुकान चलाते हैं, इनसे बात कर लेते हैं। हाँ, बहुत सारा बना हुआ है शौचालय। हाँ, बहुत सा शौचालय बना हुआ है जो कि सरकारी राशि का दुरुपयोग पदाधिकारी अपने निजी फायदा के लिए करते हैं। उससे आम जनता को कोई फायदा नहीं है, नहीं होता है। सब में ताला बंद है, सब जगह जाकर घुमा जाए। ये इलेक्ट्रॉनिक है, एकदम आधुनिक युग का शौचालय होगा। और ये भी वही अलग है, यहाँ एक आदमी होनी चाहिए, पानी का व्यवस्था होनी चाहिए। तो आखिर यहाँ पानी का व्यवस्था है कहाँ? चारों तरफ अभी नया बन रहा है, अभी पानी कहाँ पर है? यहाँ पानी कहाँ से देंगे? व्यवस्था होगा, नया होगा। और इसके पहले जो बना अरबों रुपया खर्च हुआ, करोड़ों रुपया खर्च हुआ, वो किनका पैसा था? वो पैसा का अगर जांच कराया जाए तो 80% कर्मचारियों के पास जाएगा पैसा। सब में ताला बंद है, पूरे तरफ देख लीजिए। इतना गांधी मैदान के चारों तरफ पेशाब लोग करते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। और लोग कहते हैं कि स्वस्थ भारत बनाना है, अभियान चलाना है। प्रधानमंत्री को दिखावटी के लिए लोग झाड़ू उठा लेते हैं एक दिन के लिए। वैसे समस्या का हल नहीं होगा। कम से कम 100 ठो कम से कम पेशाब खाना पहले होनी चाहिए। इतना बड़ा स्टैंड है, आम जनता का यहाँ ठहराव है। और एक तो ये बाथरूम बना से हो जाए। सब लोग हम लोग अंगूठा छाप है, 80% हमारे समाज में अंगूठा छाप गांव घर से आते हैं लोग। तो क्या वो पैसा डालेंगे, क्या करेंगे? एक आदमी को देना चाहिए, रोजगार भी मिलेगा। लेकिन सारा दिखावटी है, दिखावटी है। नीतीश कुमार का विकास दिखावटी है। हाँ, अरे नीतीश कुमार वहाँ से कर रहे हैं तो अपने नीचे अभियान चलाए ना कि हम जो आदेश दिए, जो फंड दिए, उसका उपयोग सही में जनता के लिए हो रहा है या नहीं हो रहा है, कि मिलीभगत से खत्म हो जा रही है। DM साहब के कार्यालय के आसपास भी वहाँ पर भी है। तो बड़े साहब लोग गाड़ी में बैठते हैं और चले जाते हैं। उनको ज़मीन पर उतरना होगा तभी जाकर नीचे वाला पदाधिकारी कर्मचारी का पोल खुलेगा। नहीं, वो बंद गाड़ी में चलेंगे साहब लोग तो कैसे होगा? और चंद्रशेखर बाबू अब तो कुछ काम कर रहे हैं। जो कर्मचारी लापरवाही कर रहा है उस पर पेमेंट भी काटा जा रहा है और वो आम जनता को बात सुन रहे हैं। 1-2 बार हम मिले हैं। ये शौचालय सफल होगा कि नहीं, ये बताइए। नहीं, सब लोग उतना नहीं है कि पैसा डालेंगे करेंगे। हाँ, पहले वाले जो शौचालय बना हुआ है अगर उसी को सही ढंग से चलाया जाए तो परेशानी नहीं होगी। वो क्यों बंद है सारे जगह? अच्छा, ये बताइए, पटना में शौचालय की सुविधा है कि नहीं सरकार की तरफ? सुविधा सरकार तरफ से कहीं भी नहीं है। कहीं भी नहीं है। बनाते तो है लेकिन बनाते हैं सिर्फ दिखावटे के लिए। लेकिन यहाँ इनकम जो है सबसे ज़्यादा लूटे जा रहे हैं यहाँ से लोगों को। यहाँ पे गेट भी 7, यहाँ पे 13 गेट में मुश्किल से ये 2-3 गेट खुले हुए हैं, बाकी जो बंद ही है। सब बंद है। कब से बन रहा है ये? 4-5 दिन पहले से 4-5 दिन पहले से बन रहा है। तो
क्या लग रहा है, मतलब सफल हो पाएगा बगल में दुकान? क्या सफल होगा सर, बगल में देख रहे हैं वहाँ पे ऐसी टंकी बना देगा, वहाँ पे देखिएगा ऐसी दुनिया भर का गंदगी फैल जाएगा, साफ सुथरा होगा नहीं, कैमरे की तरफ साफ सुथरा होगा नहीं, न पानी का व्यवस्था रहेगा, न कहीं लेटरिन जाएगा उसमें से वहाँ पे जाएगा, उसको कहीं जाने का व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं, वहीं रहेगा, महकेगा, बगल में बस स्टैंड है। आपका दुकान है, वो तो बात की बात है, लेकिन बगल में देखिए इतना VIP बस स्टैंड, इतना रुपया खर्चा करके सरकार ने बनवाई है, इसका क्या फायदा होगा? बगल में बाथरूम में महकेगा, वहाँ पे एक भी आदमी बैठ पाएगा? एक भी आदमी नहीं बैठ पाएगा। प्लस में इतना टेम्पू वाला है, इतना आदमी आता जाता है, कहीं पे किसी को लिए एक कल भी लगाया हुआ है, झूठ मूठ का बाथरूम लगवाता है, ये लगवाता है, वो लगवाता है, कोई फायदा नहीं, ये सब ऐसी बना नहीं है। नीतीश कुमार अच्छा नेता नहीं है। देखिए किसी को कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जो काम करे वो सब अच्छा है, जो नहीं काम करे वो खराब है। जो काम नहीं करेगा वो खराब है, जो काम करेगा वो अच्छा। चलिए, आधुनिक युग का जो जब हम शौचालय की रिपोर्टिंग कर रहे थे उस वक्त एक चाचा ने रोका और उसका पूरा पोल खोल दिया। अब बता दें आपको, यहाँ बस स्टैंड बन रहा है, ये भी आधुनिक युग का बस स्टैंड है, करोड़ों की लागत में बन रहा है ये बस स्टैंड। देखिए एक तरफ, और यहीं अगर देखिए तो यहीं से महज कुछ दूरी पर एक बस स्टैंड और आपको मिलेगा, जहां पर जो गरीब गुरबे हैं वो सोते हैं। ये आधुनिक युग का बस स्टैंड है। शायद इसमें विज्ञापन लगेगा और इसमें भी विज्ञापन लगेगा, जिसका सीधा फायदा बिहार सरकार को होगा। इसमें जो भी विज्ञापन लगेगा, प्राइवेट विज्ञापन जो लगेगा, इसका सीधा फायदा बिहार सरकार को होगा। आधुनिक युग का ये बस स्टैंड और इसी आधुनिक युग का इसके बगल में बन रहा ये शौचालय जो फुली ऑटोमेटिक है। और देखिए, इसमें आप पैसा डालिएगा तो इसका गेट खुलेगा, अन्यथा अगर आपके पास पैसे ना हो भैया तो इसमें जाना नहीं जा सकते हैं आप, क्योंकि इसमें जाने के लिए आपको पैसा चाहिए और वो बिना पैसे के तो ये गेट नहीं खुलेगा। यहाँ पैसा जाएगा तो ये गेट खुलेगा, उसके बाद आप शौचालय का इस्तेमाल कर सकिएगा। हालांकि जब हम इसका रिपोर्टिंग कर रहे थे उस वक्त एक चाचा थे, उन्होंने हमें रोका और कहा कि अगर शौचालय की व्यवस्था सही ढंग से नीतीश कुमार करते तो आज सड़कों पर शौच नहीं करना पड़ता। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे NBC 24।